हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री यमुना जी के तट पर जहाँ कोकिलाएं तथा क्रीड़ा शुक विचरते हैं, गुंजा पुंज से विलसित देव पुष्प अर्थात पारिजात आदि के कुंज में शंख सदृश सुंदर ग्रीवा से सुशोभित तथा एक दूसरे के गले में बाह डालकर चलने वाले प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण मेरे लिए मंगलमय हो। मैं अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधा हो रहा था, जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से मेरी आंखें खोल दी हैं। उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, एक समय की बात है, व्रज में विविध उपद्रव होते देखकर नंदराज ने अपने सहायक नंदों, उपनंदों, वृषभानुओं, वृषभानुवरों तथा अन्य बड़े बूढ़े गोपों को बुलाकर सभा में उनसे कहा। नंद बोले, हे गोपगण, महावन में तो बहुत से उत्पात हो रहे हैं, बताइए हम लोगों को इस समय क्या करना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, यह सुनकर उन सब में विशेष मंत्र कुशल वृद्ध गोप सनंद ने बलराम और श्री कृष्ण को गोद में लेकर नंदराज से कहा। सनंद बोले, मेरे विचार से तो हमें अपने समस्त परिकरों के साथ यहाँ से उठकर चलना चाहिए और किसी दूसरे ऐसे स्थान में जाकर डेरा डालना चाहिए जहाँ उत्पात की संभावना न हो। तुम्हारा बालक श्री कृष्ण हम सबको प्राणों के समान प्रिय है, व्रजवासियों का जीवन है, व्रज का धन और गोपकुल का दीपक है और अपनी बाल लीला से सबके मन को मोह लेने वाला है। हाय, कितने खेद की बात है कि इस बालक पर पूतना, शकट और तृणावर्त का आक्रमण हुआ, फिर इसके ऊपर वृक्ष गिर पड़े। इन सब संकटों से यह किसी प्रकार बचा है। इससे बढ़कर उत्पात और क्या हो सकता है। इसलिए हम लोग अपने बालकों के साथ वृंदावन में चलें और जब उत्पात शांत हो जाए तब फिर यहाँ आएं। नंद जी ने पूछा, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सनंद जी, इस व्रज से वृंदावन कितनी दूर है? यह वन कितने कोसों में फैला हुआ है और उसका लक्षण क्या है और वहाँ कौन सा सुख सुलभ है, यह सब बताइए। सनंद बोले, बहिषत से ईशान कोण, यदुपुर से दक्षिण और शोणपुर से पश्चिम की भूमि को माथुर मंडल कहते हैं और मथुरा मंडल के भीतर 20.5 योजन विस्तृत भूभाग को मनीषी पुरुषों ने दिव्य माथुर मंडल या व्रज बताया है। एक बार मैं मथुरापुरी में वसुदेव जी के घर ठहरा हुआ था। वहीं श्री गर्गाचार्य जी के मुख से मैंने सुना था कि तीर्थराज प्रयाग ने भी इस दिव्य मथुरा मंडल की पूजा की है। यूँ तो मथुरा मंडल में बहुत से वन हैं, किंतु उन सब में श्रेष्ठ वृंदावन नामक वन है, जो परिपूर्णतम भगवान के भी मन को हरण करने वाला लीला क्रीड़ा स्थल है। वैकुंठ से बढ़कर दूसरा लोक न तो हुआ है और न आगे होगा। केवल एक वृंदावन ही ऐसा है जो वैकुंठ की अपेक्षा भी परात्पर अर्थात परम उत्कृष्ट है, जहाँ गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध गिरिराज विराजमान है, जहाँ कालिंदी के तट पर मंगलधाम पुलिन है, जहाँ वृहद सानु अर्थात बरसाना पर्वत है तथा जहाँ नंदीश्वर गिरी शोभा पाता है, जो 24 कोस के विस्तार में स्थित तथा विशाल कानूनों से आवृत है, जो पशुओं के लिए हितकर, गोप गोपी और गौओं के लिए सेवन करने योग्य तथा लता कुंजों से आवृत है। उस मनोहर वन को वृंदावन के नाम से स्मरण किया जाता है। नंद जी ने पूछा, हे सनंद जी, तीर्थराज प्रयाग ने कब इस व्रज की पूजा की है? मैं यह जानना चाहता हूँ। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है, बड़ी उत्कंठा है। सनंद बोले, हे नंदराज, पूर्व काल में नैमित्तिक प्रलय के अवसर पर एक महान दैत्य प्रकट हुआ था, जो शंखासुर नाम से प्रसिद्ध था। वह वेदद्रोही दैत्यराज समस्त देवताओं को जीतकर ब्रह्मलोक में गया और वहां सोते हुए ब्रह्मा जी के पास से वेदों की पोथी चुराकर समुद्र में जा घुसा। अब वेदों के जाते ही देवताओं का सारा बल चला गया। तब पूर्ण भगवान यज्ञेश्वर श्री हरि ने मत्स्य रूप धारण करके नैमित्तिक प्रलय के सागर में उस शंखासुर के साथ युद्ध किया। महाबली दैत्य शंख ने हरि के ऊपर शूल चलाया, किंतु साक्षात श्री हरि ने अपने चक्र से उस शूल के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तब शंख ने अपने सिर से भगवान विष्णु के वक्षस्थल में प्रहार किया, किंतु उसके प्रहार से परात्पर श्रीहरि विचलित नहीं हुए। उस समय मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने हाथ में गदा लेकर महाबली शंख रूपधारी उस दैत्य की पीठ पर आघात किया। गदा के प्रहार से वह इतना पीड़ित हुआ कि उसका चित्त कुछ व्याकुल हो गया, किंतु
पुनः उठकर उसने सर्वेश्वर श्रीहरि को मुक्के से मारा। तब साक्षात कमल नयन भगवान विष्णु ने कुपित होकर अपने चक्र से उसके सुदृढ़ मस्तक को सींग सहित काट डाला। हे ब्रजेश्वर, इस प्रकार शंख को जीतकर देवताओं के साथ सर्वव्यापी श्रीहरि ने प्रयाग में आकर वे चारों वेद ब्रह्मा जी को दे दिए। फिर संपूर्ण देवताओं के साथ उन्होंने विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान किया और प्रयाग तीर्थ के अधिष्ठाता देवता को बुलाकर उसे तीर्थराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। फिर साक्षात अक्षयवट को तीर्थराज के लिए लीला छत्र सा बना दिया। मुनि कन्या गंगा तथा सूर्य सुता यमुना अपनी तरंग रूपी चामरों से उनकी सेवा करने लगी। उसी समय जम्बू द्वीप के सारे तीर्थ भेंट लेकर बुद्धिमान तीर्थराज के पास आए और उनकी पूजा और वंदना करके वे तीर्थ अपने अपने स्थान को चले गए। हे नंद, जब देवताओं के साथ श्री हरि भी चले गए तब वहां कलह प्रिय मुनीन्द्र नारद जी आ पहुंचे और सिंहासन पर देदीप्यमान तीर्थराज से बोले। श्री नारद जी ने कहा, हे महातपस्वी तीर्थराज, निश्चय ही तुम समस्त तीर्थों द्वारा विशेष रूप से पूजित हुए हो। तुम्हें सभी मुख्य मुख्य तीर्थों ने यहाँ आकर भेंट समर्पित की है, परंतु ब्रज के वृंदावन तीर्थ यहाँ तुम्हारे सामने नहीं आए। तुम तीर्थों के राजाधिराज हो और ब्रज के प्रमादी तीर्थों ने यहाँ न आकर तुम्हारा तिरस्कार किया है। सनंद कहते हैं, यो कहकर साक्षात देवर्षि शिरोमणि नारद जी वहाँ से चले गए। तब तीर्थराज के मन में बड़ा क्रोध हुआ और वे उसी क्षण श्रीहरि के लोक में गए। श्रीहरि को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करके संपूर्ण तीर्थों से घिरे हुए तीर्थराज हाथ जोड़कर श्रीहरि के सामने खड़े हुए और उन श्रीनाथ से बोले। तीर्थराज ने कहा, हे देवदेव, मैं आपकी सेवा में इसलिए आया हूँ कि आपने तो मुझे तीर्थराज बनाया और समस्त तीर्थों ने मुझे भेंट दी, किंतु मथुरा मंडल के तीर्थ मेरे पास नहीं आए। उन प्रमादी व्रज तीर्थों ने मेरा अपमान किया है, अतः यह बात आपसे कहने के लिए मैं आपके मंदिर में आया हूँ। श्री भगवान बोले, मैंने तुम्हें धरती के सब तीर्थों का राजा तीर्थराज अवश्य बनाया है, किंतु अपने घर का भी राजा तुम्हें ही बना दिया हो, ऐसी बात तो नहीं हुई है। फिर तुम तो मेरे गृह पर भी अधिकार जमाने की इच्छा लेकर प्रमद पुरुष के समान बात कैसे कर रहे हो? तीर्थराज, तुम अपने घर जाओ और मेरा यह शुभ वचन सुन लो। मथुरा मंडल मेरा साक्षात परात्पर धाम है, त्रिलोकी से परे है। उस दिव्य धाम का प्रलय काल में भी संहार नहीं होता। सनंद कहते हैं, यह सुनकर तीर्थराज बड़े विस्मित हुए, उनका सारा अभिमान गल गया। फिर वहां से आकर उन्होंने मथुरा के व्रजमंडल का पूजन और उसकी परिक्रमा करके अपने स्थान को पदार्पण किया। पृथ्वी का मान भंग करने के लिए यह व्रजमंडल पहले दिखाया गया था। मैंने ये सारी बातें तुम्हारे सामने कही, अब और क्या सुनना चाहते हो? नंद जी ने पूछा, हे गोपेश्वर, किसने पहले पृथ्वी का मान भंग करने के लिए इस व्रजमंडल को दिखलाया था, यह मुझे बताइए। सनंद ने कहा, इसी वाराह कल्प में पहले श्रीहरि ने वराह रूप धारण करके अपनी दाढ़ पर उठाकर रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया था। उस समय उन प्रभु की बड़ी शोभा हुई थी। जल में जाते हुए उन वाराह रूपधारी भगवान रमानाथ जनार्दन से उनकी दृष्टि के अग्रभाग पर शोभित हुई पृथ्वी बोली। पृथ्वी ने पूछा, हे प्रभु, सारा विश्व पानी से भरा दिखाई देता है, अतः बताइए आप किस स्थल पर मेरी स्थापना करेंगे? भगवान वराह बोले कि जब वृक्ष दिखाई देने लगे और जल में उद्वेग का भाव प्रकट हो, तब उसी स्थान पर तुम्हारी स्थापना होगी। तुम वृक्षों को देखती चलो। पृथ्वी ने कहा, हे भगवान, स्थावर वस्तुओं की रचना तो मेरे ही ऊपर हुई है, क्या कोई दूसरी भी धरणी है? धारणामयी धरणी तो केवल मैं ही हूँ। सनंद जी कहते हैं, यो कहती हुई पृथ्वी ने अपने सामने जल में मनोहर वृक्ष देखे। उन्हें देखकर पृथ्वी का अभिमान दूर हो गया और वह भगवान से बोली, हे देव, किस स्थल पर यह पल्लव सहित वृक्ष विद्यमान है? यह दृश्य मेरे मन में बड़ा आश्चर्य पैदा कर रहा है। हे यज्ञपते, हे प्रभु, इसका रहस्य बताइए। तब भगवान वाराह बोले, हे नितंबिनी, यह सामने दिव्य माथुर मंडल दिखाई देता है जो गोलोक की धरती से जुड़ा हुआ है और प्रलय काल में भी इसका संहार नहीं होता। सनंद बोले, यह सुनकर पृथ्वी को बड़ा विस्मय हुआ, वह अभिमान शून्य हो गई। अतः महाबाहु नंद, यह व्रजमंडल समस्त लोकों से अधिक महत्वशाली है। व्रज का महात्म्य सुनकर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। तुम माथुर व्रजमंडल को
तीर्थराज प्रयाग से भी उत्कृष्ट समझो। हरे कृष्णा। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवा अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्धसुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसङ्कल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर कर्णं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षम छामः समीहनः यज्ञ इज्यो महिज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः
मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मानैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांसुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षसुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभाङ्गो लोकसारङ्गः शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जतिशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गद
जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वग सत्पथाचार प्राणदः प्रणवापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुवस्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्सुवर्णचम्पक प्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणालवालवल्लरी तरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडाति गौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते। इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम्। भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।